कि लड़ाई इतनी गंभीर है कि एक पर एक हो। तो योगी वर्सेस अखिलेश पर आ गई महेंद्र जी ये लड़ाई। अब ये लड़ाई ठीक है कि कहां गठबंधन वाला इधर गिरा दे उधर गिरा दे, तो सीधे आओ अब योगी वर्सेस अखिलेश है 9 सीट पे। आप मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये लड़ाई जो है, ये कोशिश की जा रही है कि ये लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा जो है वर्ग है वो ये कोशिश कर रहा है, नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई ना होके ये योगी और अखिलेश की लड़ाई। क्योंकि दोनों के खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की बात करें तो ये चुनाव उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने ये सुनिश्चित किया है कि ये परीक्षा उनको देनी है, और इसी वजह से वो पूरे बहुत सोच समझ के जिस तरीके से 4 जून को ये के नतीजों के बाद तमाम बातें हुई, जिसमें एक प्रमुख बात थी कि उम्मीदवारों का चयन कैसे हुआ भारतीय जनता पार्टी के, जो हार में प्रमुख कारण था। तो ये दो टेस्ट होंगे इसमें, एक कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एकजुट है, और दूसरा क्या इंडिया गठबंधन जिस तरीके से जून 4 को जो नतीजे आए उसमें जिस तरीके से उनकी केमिस्ट्री सफल रही, क्या वो इन तमाम, आप कह सकते हैं कि इसको टेंट्रम्स कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं पोजिशनिंग कह सकते हैं, कांग्रेस का बलिदान त्याग कह सकते हैं, या समाजवादी पार्टी को आगे करके जो है इस बाईपोल्स में उसको भी उनको अपनी जो है एक स्थिति जताने की कोशिश कर सकते हैं कि आप अकेले क्या कर सकते हैं, आपकी जो ताकत थी वो हमारे साथ आ रही। तो इन तमाम जो जो 4 जून को नतीजे आए उसमें से जो निकले तमाम ये विश्लेषण थे, उनका सबका जो है परीक्षण होने वाला है नहीं, कि क्या भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है। जिस तरीके से तमाम ये बातें हुई ना कि केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व में ये है, या योगी सीट जी दर और सीट नहीं तमाम जाएंगे, विवाद हैं। दोनों जगह पार्टी में अंदर गुटबाजी है। फूलपुर उठा लीजिए, और मैं एक इंडिया गठबंधन को नहीं कहूंगा, हर जगह वो रहता है। लेकिन बड़ी लड़ाई दिखाई यही गई कि योगी वर्सेस अखिलेश है। और ये जो 10 सीटें हैं ना, ये पश्चिम से लेकर पूरब तक की मजवा है। तो बीच में सब है, हाँ, अवध भी है, एक मिल्कीपुर का भी हो ही जाएगा चुनाव। हाँ, पूर्वांचल भी है, अवध भी है, पश्चिम भी है, सारी सीटें हैं। और जिस तरीके से जो जाति समीकरण ने काम किया था लोकसभा चुनाव में, अवध और पूर्वांचल, खासकर जी, पूर्वांचल तो हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है अगर जाति समीकरण काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो हम लोगों ने चर्चा की थी, चाहे वो आजमगढ़ हो चाहे अम्बेडकर नगर हो, तो ये हमेशा से, या जो फैजाबाद की बेल्ट हो, वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है जब जातीय समीकरणों ने काम किया है। क्या जातीय राजनीति, सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक न्याय की राजनीति ने जो है और उनका इसीलिए दबदबा महेंद्र रहा जी है। मैंने आलोक वर्मा जी से पूछा, पीडीए की ही काट ये लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कटेरी में धर्मराज निषाद को निषाद वोटर वहां जाता है, और लालजी वर्मा का अपना होल्ड है, बड़ी परंपरागत सीट है वो। कटेरी इनके लिए बहुत केक वॉक जैसी नहीं मिलेगी जो खैर और गाजियाबाद है बीजेपी के लिए असल हाँ, निश्चित में। रूप से देखिए, कटहरी और जो है फूलपुर में, फूलपुर की बात करें, जो जी, खासकर अगर आप पूरा अंबेडकर नगर, आजमगढ़, इलाहाबाद और वो पूरा बेल्ट देखें, अगर हम इस 2024 के चुनाव के पहले का कुछ को देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, और खासकर आप कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी थी, या जो उनकी हिंदुत्व की राजनीति थी, और जो उनका चुनावी मशीनरी था, जो स्थानीय स्तर पे जो है सामाजिक समीकरण साधने की जो उनकी क्षमता थी, उसको चुनौती मिली 2024 के चुनाव में, उसको कहीं न कहीं ठेस पहुंची। तो क्या हरियाणा के जीत के बाद वापस भारतीय जनता पार्टी उस पोजीशन में है? मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में एक जो संगठित, जिस तरीके से वो चुनाव लड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले, वैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता ठीक है पार्टी, अभी भी फैजान पूरी जी। तरीके से सक्षम नहीं। फैजान जी,
जी आवाज आ रही है आपको? मैं ये कह रहा था कि वाकई में जी 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 पीडीए का जो फॉर्मूला निकाला अखिलेश जी ने, कई फॉर्मूलों के बाद सफल हुए, वो उस पीडीए ने अभी जमीन पर है आपके हिसाब से? अब क्योंकि मैं इन 9 सीटों पे आता हूं, जी गुटबाजी बहुत है। अब मैं एक एक सीट पे जाऊंगा तो अलग कहानी आएगी। फूलपुर में ही देखिए, महेंद्र जी ने अच्छी तरीके से बताया कि आप मजबूत स्थिति में खड़े, 18,500 वोटों से लीड ली थी लोकसभा चुनाव में। फूलपुर लोकसभा सीट हार गए आप 4,500 या 4,2500 वोटों से, वो एक अलग कहानी हो सकती, लेकिन कांग्रेस को साथ वहां मिल नहीं रहा है। आज भी कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने नॉमिनेशन कर दिया निर्दलीय। ये आपको परेशान करेगा ऐसी घटनाएं? नहीं सर, हमें हमें कोई चीज परेशान नहीं करेगी। बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो टिकट अगर पार्टी से नहीं मिलती, और हर पार्टी के लोगों में आप देखेंगे बहुत सारे लोग जाके इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। लेकिन जनता आजकल बड़ी समझदार है, और जो पीडीए की विचारधारा है, उत्तर प्रदेश का जो पीडीए समाज है वो जानता है कि अगर पीडीए को मजबूत नहीं किया गया तो योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की जो एक विचारधारा है, जो नफरत और विभाजन को आगे बढ़ाती, प्रमोट करती है, वो उनका सत्यानाश कर देंगे। तो ये जंग कह लूं, ये इलेक्शन कह लूं, ये समाजवादी वर्सेस खाली बीजेपी नहीं है, या इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये जंग है उत्तर प्रदेश के समझदार लोगों की भारतीय जनता पार्टी की एक नकारात्मक सोच के खिलाफ। ये जंग है हर उस पढ़े लिखे इंसान के जो पूछता है अपनी सरकार से कि मैं इतना पढ़ लिख गया हूं, तुम मेरे पेपर लीक करते रहते हो, तुम आए दिन दंगे कराते रहते हो, तुम हमें जॉब नहीं दे रहे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लड़के, तुम्हारे घर के लोग तो तुम भेज देते हो विदेश पढ़ने के लिए, हमारी बारी आती है तो तुम हमें तलवार दे देते हो कि जाओ धर्म के आपके नाम भी पे राष्ट्रीय गर्दन अध्यक्ष काटो। विदेशी पढ़ के सर, आए हैं, ऐसे विदेश हाँ को तो क्यों? हाँ, सर आपके भी विदेश की बात राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष कह रहा विदेश हूं। से ही पढ़ के आए ना। सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश पढ़ के आए, लेकिन वो हाथों में लोगों के तलवार दे के ये नहीं कहते कि तुम मत पढ़ो, वो ये नहीं कहते कि धर्म पे नाम के जाके दंगा करो, लोगों को मारो। वो कहते हैं पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो। ये विचारधारा बीजेपी की नहीं है। आलोक जी, बीजेपी काटना चाहती है। कोई नहीं सर बटने वाला, कोई नहीं कटने वाला। मैं उसी पे जय आलोक हिंद, जी जय समाजवाद, इंडिया गठबंधन अरे अभी जिंदाबाद, जीत के दिखाएंगे। साइनिंग मत करिए अभी, तो अभी से आपसे साइनिंग बहुत नहीं कुछ बता रहा हूं पूछना सर, फिर बोलूंगा सर, फिर बोलूंगा। है। आलोक जी, आप नारा दे रहे हैं 24 जून के बाद से, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। ये बता रहे हैं कि आपने तलवारें पकड़ा दी युवाओं के हाथ में। वो आज ना उनके पास रोजगार है, ना कोई उनके पास विजन है उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं इसी नीति को से आपको हराने जा रहे हैं। पुष्कर भाई, ये तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने बताया है ना कि उसको क्या मिला भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। 2017 में भी इनका गठबंधन था, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, हम जीते। 2019 में समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन था, तब भी हम जीते। 2022 में समाजवादी पार्टी और बहुत सारे दलों का गठबंधन था, तब भी हम जीते। 2024 में थोड़ी सी गफलत हमको मिल गई, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार फिर से हमको मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि लोग क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। देखिए, जो ये इलेक्शन है ना, वो इलेक्शन है रोजगार के नाम पे। वो इलेक्शन है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश किस तरीके से बदला, किस तरीके से उसको सड़क पानी बिजली मिला, किस तरीके से हमारे लिए राष्ट्र पहले है, कास्ट बाद में है। ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कास्ट के नाम पर राष्ट्र को किनारे कर दें, और भारतीय जनता पार्टी चाहती तो है धर्म के नाम पर राष्ट्र बाद में। राष्ट्रवाद अगर चलेगा तो धर्म को भी एकजुट रखिए ना, कि धर्म बांट के चलेंगे। बहराइच हिंसा में क्या आया निकल कर? पुष्कर भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। हम बांटने पे भरोसा नहीं करते, न जातियों में और न धर्मों में। सबको साथ लेकर के चलने की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने डाली है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने डाली है। बाकी सब तो रास्ता निकालते हैं, झूठ का रास्ता निकालते हैं। अभी 2024 का जब इलेक्शन हुआ था, क्या झूठ बोला गया? संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी अगर 400 के पार पहुंच गई। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान बदल देंगे। उससे पहले जो 10 साल प्रधानमंत्री बने, उस समय क्या कर दिया? कौन सा संविधान बदल दिया? तो लोगों को आलोक जी, मैं वो 24 की बहस लाना नहीं चाहता हूं। मुझे बता दीजिएगा, अरुण गोविल, लल्लू सिंह फैजाबाद, ये कहां से ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे चुनाव के दौरान, तो बता रहे थे कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। नैरेटिव आप लोग खड़ा करें, वो उनको लूज बॉल मिली, 6-6 मारे उन्होंने निकल जो कांग्रेस एक सीट पे रायबरेली जीती थी 2019 में।
इसी संविधान के सहारे वो ऐसा पीडीए बना। मैं इस पर सवाल पूछता हूं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। पीडीए की काट नहीं ढूंढ पाए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता गौरव जी के पास जाऊंगा। गौरव जी, वो अभी भी कह रहे हैं कि एक बार आपने नैरेटिव गढ़ लिया है, अब सब तहस नहस हो चुका है जमीन पे। बीजेपी बताएगी कि वो क्या क्या कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की मदद करेंगे। फूलपुर सीट, मीरापुर सीट, मैं नाम लेके बता रहा हूं, उन सीटों पर बहुत आप लोगों को अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की जरूरत है। मैं कल शीशामऊ नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल समझाएंगे, और जो भी व्यक्ति पार्टी के अगेंस्ट या इंडिया अलायंस के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। ये हमारा स्पष्ट है कि अगर हमने एक बार तय कर लिया कि इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ेगा तो वो लड़ेगा। उसके बाद इसमें कोई भी कार्यकर्ता अगर पार्टी के खिलाफ जाता है, इंडिया अलायंस के खिलाफ हो जाता है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा और उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मुख्य लक्ष्य है ये पूरी की पूरी 9 की 9 सीटें जो है वो जीतना, और उसके खिलाफ जो भी जाएगा वो हम यही मानेंगे कि वो बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित है, वो इंडिया अलायंस के खिलाफ काम कर रहा है। तो इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि यहाँ पर कोई भी जो है डिफरेंसेस नहीं है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और इंडिया अलायंस के अंदर भी कोई भी ऐसा ना डिस्प्यूट है। जो भी डिस्प्यूट है वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद ही जाकर के ये फैसला मीरापुर में बसपा ले गई है, कांग्रेस ही रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं कि सीट दर सीट, अगर, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश की ही सीटों का डिस्कशन करते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आप लोग ले आते हैं, है समस्या है। और अगर बीजेपी का मजबूत संगठन है तो उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के पास भी पैरेलल, इतने दिनों में अगर कोई, बसपा कहां रह गई, कहीं है नहीं इस समय। अगर कांग्रेस ईमानदारी से लड़ी तो वाकई में उपचुनाव, ये भी भ्रम टूटेगा कि उपचुनाव सरकारों का रहता है। फैजान जी एक सीधा सवाल ये है, बसपा भी लड़ रही है। आज चंद्रशेखर को मैंने सुना, वो कुनरकी में थे, मुरादाबाद में, यहाँ कुनरकी सीट पे, कह रहे थे ये अखिलेश यादव का ये सब चलेगा नहीं, साथ लिया होता तो हम 24 लोकसभा चुनाव में ही बदल देते। उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मुस्लिम बाहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं आपके खिलाफ, मायावती भी खड़ी हैं। ये सब आपको परेशान करेंगे। और खुद आपकी पार्टी की पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ चुनौती दे रही हैं। आप पल्लवी पटेल के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। वो अखिलेश कहते हैं ये तो पीडीए का हिस्सा है, ये कैसे बनेगा? देखिए सर, पहली बात आपने बीएसपी की बात की और पार्टियों की बात की, उनका अधिकार है, वो लड़ना चाहे वो लड़े, और मायावती जी का हमेशा सम्मान, अखिलेश जी ने हमेशा सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। लेकिन हालात बड़े पेचीदा हैं उत्तर प्रदेश में। सबको जनता ये जानती है, उनका जो कोर वोटर है वो सब समाजवादी के पास क्यों आ गया, क्योंकि वो जानता है कि बहन जी इस वक्त बीजेपी के प्रेशर में आकर के किसी वजह से ऐसे कैंडिडेट खड़ी कर रही हैं जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को आ जाए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता जो है, खासकर दलित समाज जो है, वो बीजेपी से बहुत घबराता है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लें